प्रश्न में कहता है एक आयत के आकार का खेत का जो विकर्ण है उसकी या छोटी है, ठीक है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत है हमारा आयत के आकार का, ठीक है। आयत ऐसा होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है ना, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है ना, साथ में आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है, ठीक है। कहता है ये आयत के आकार का खेत है, इसका विकर्ण किसको कहते हैं? इस कोने से जब हम इस कोने तक मिला देंगे इसको कहेंगे विकर्ण, या यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस कोने से लेकर इस कोने तक, इस लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विकर्ण, ठीक है। कहता है इसका जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा, यानी कि चौड़ाई से 60 मीटर अधिक है, ठीक है। फिर कह रहा है इसकी जो बड़ी भुजा है यानी कि लंबाई है, ये जो लंबाई है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, इससे 30 मीटर ये ज़्यादा है, ठीक है। चलो यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे माना कि खेत की चौड़ाई, है ना, मान लेते हैं खेत की चौड़ाई इसकी x मीटर है, नहीं मालूम कितनी है तो मान लेते हैं x मीटर, सबसे छोटी भुजा, ठीक है। तो सबसे छोटी भुजा क्या है? चौड़ाई है, तो हमने मान लिया खेत की चौड़ाई x है। तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई के विषय में कहता है इसकी जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर ज़्यादा, यानी कि चौड़ाई से 30 मीटर ज़्यादा, इसको हमने x मान लिया, तो चौड़ाई लंबाई कितना हो जाएगा? इसमें 30 हम जोड़ देंगे, छोटी भुजा से 30 मीटर ज़्यादा यानी कि x जोड़ 30 हो गया, ठीक है। वहीं विकर्ण की बात हो रही है, तो विकर्ण की लंबाई कितनी है? कहता है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, तो हम छोटी भुजा में हम 60 मीटर जोड़ देंगे, नहीं, इसमें हम क्या करेंगे? x में हम 60 मीटर जोड़ देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे, अगर इसको हम देखेंगे ध्यान से तो ये अब ये हमारा क्या बनेगा? एक समकोण त्रिभुज बन गया, नहीं बना क्या? विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, ये हमारा आधार हो जाएगा। अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया, है ना। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं, अब ये समकोण त्रिभुज बन गया क्या ना, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, तो ये हमारा क्या होता है? लंब होता है ना, जिसको P बोलते हैं, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, है ना, जिसको H से दर्शाते हैं। समकोण त्रिभुज में यही ना होता है। और ये जो भुजा है इसको हम लोग आधार बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? आधार, जिसको B से दर्शाते हैं, नहीं। और समकोण त्रिभुज में हम ये जानते हैं क्या? p² जोड़ b² बराबर होता है h²। ये तो हम सब कुछ जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं? एकदम बिल्कुल जानते हैं हम लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से। तो बस ये इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ से लिखोगे, आकृति से अगर हम देखेंगे, लिखेंगे आकृति से, ठीक है। अब हम यहाँ प्रश्नानुसार नहीं लिखेंगे, हम इस आकृति को देख करके बोलेंगे आकृति से। आकृति में हम लोगों को क्या क्या नजर आता है कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये भी हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, इसमें भी वही बात है, ये x जोड़ 60 है, ये हमारा x है, और ये x जोड़ 30 है, क्या? तो हम आकृति से हम देख पा रहे हैं ये हमारा समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं p² जोड़ b² बराबर होता है h²।
तो इस समकोण त्रिभुज में P हमारा क्या है, x है, यानी कि एक्स स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, बी हमारा है ये आधार x जोड़ 30, तो हम b यानी कि x जोड़ 30 पर स्क्वायर करेंगे, बराबर हो जाएगा h स्क्वायर, h हमारा क्या है, ये वाला है, h x जोड़ 60 है, तो x जोड़ 60 पर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, बन गया हमारा। बस अब इसको आगे करो, ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसको ब्रैकेट तोड़ो तो क्या हो जाएगा, ये a जोड़ b पर होल स्क्वायर हो गया, उसका सूत्र लगा लेंगे, है ना। a जोड़ b पर होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, खूब जानते हैं, a स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ b स्क्वायर होता है, यही वाला सूत्र होता है। तो a हमारा x है यानी कि एक्स स्क्वायर जोड़ 2a हमारा x है ना, और b हमारा यहाँ कितना है, 30 है, नहीं जोड़ b स्क्वायर, b हमारा 30 है तो 30 पर स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 2 और 30 को गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी कि 60 x हो जाएगा। उसके बाद b पर स्क्वायर, b मेरा 30 है तो 30 पर स्क्वायर का मतलब हुआ, 30 पर स्क्वायर का मतलब हुआ 30 को 30 से गुना करना, यानी 3 तिया 9, 30 को हम 30 के साथ गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 2 ठो 0 है, 2 ठो 0 लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा 900, बराबर इसको भी स्क्वायर, इसका भी ब्रैकेट को तोड़ देंगे, तो ये भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो हम लोगों ने इसमें लागू किया। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ 2ab, तो 2 गुना x 2x हो गया, फिर 60 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 120x हो जाएगा, नहीं। उसके बाद b स्क्वायर, b हमारा 60 है तो 60 पर स्क्वायर का मतलब 60 को 60 से गुना करना है, तो 6 36 और 2 ठो 0, 3600 हो गया। कितना सिंपल है ना, नहीं। 60 को हम 60 से गुना करेंगे, 60 को 60 से गुना करें तो 6 36 और 2 ठो 0, 3600 हो गया। क्लियर, चलो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ हम एक स्टेप को कम करेंगे, कैसे कम करेंगे, देखो ये एक्स स्क्वायर इधर है, अगर हम इसको बराबर की इस पर जब लाएंगे तो घाटा में हो जाएगा, है ना, इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, घाटा में हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर जोड़ में और ये एक्स स्क्वायर घाटा में हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको यहीं काट देते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, एक्स स्क्वायर रह गया, उसके बाद देखो ये जोड़ 60x है, इस 120x को जब हम बराबर की इस पार लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, वो घाटा में हो जाएगा, है ना। ये हमारा 60x जोड़ में है और ये बराबर की इस पार आएगा तो ये घाटा 120x हो जाएगा, तो 120 में से 60 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 60x बचेगा। चूंकि हम 120 से घटाएंगे, 120 का घाटा चिन्ह है तो हम क्या लगाएंगे, घाटा 60x लगाएंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ मेरा जोड़ 900 है, इस 3600 को हम बराबर के इस पार लेके आएंगे तो घाटा में हो जाएगा, 3600 जोड़ में है तो इस पर आके घाटा में हो जाएगा, नहीं। तो 3600 में से जब 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2700 बच जाएगा, नहीं। अब चूंकि 36 से घटा रहे, 36 का चिन्ह घटा है तो यहाँ घाटा लगाएंगे, यहाँ जोड़ नजर आ रहा है, इसको हम बराबर की इस पार लेके आके घटा रहे हैं एक स्टेप को कम करने के लिए। अब इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा, चूंकि सबको हमने इधर लेके आ चुका है। ठीक है, अब ये हमारा जो है द्विघात समीकरण के रूप में बदल चुका है। अब हम इसको द्विघात समीकरण का द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके यहाँ x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलो लिखेंगे यहाँ a बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर किसी के साथ गुना नहीं हो रहा है, मतलब 1 के साथ गुना हो रहा है, b हमारा घटा 60 है, और वहीं c की अगर बात करें तो ये है घटा 2700। क्लियर हो गया, इसलिए x बराबर सूत्र अगर लिखना चाहो तो लिख लो, सूत्र होता है घटा b जोड़ घटा रूट बी स्क्वायर घटा 4ac बटा में होता है 2a, यही सूत्र होता है, नहीं।
एकदम यही होता है। उसके बाद घटा बी, बी हमारा घटा 60 है तो घटा 60 जोड़ घटा रूट बी स्क्वायर, बी हमारा घटा 60 है तो घटा 60 पर स्क्वायर घटा 4 ए हमारा 1 है, सी हमारा है घटा 2700। ठीक है, बटा में हो जाएगा 2 गुना ए हमारा 1 है। कितना इजी है, नहीं है क्या? चलो अब हम इसको आगे इधर कर लेते हैं, चूंकि नीचे अब जगह नहीं है। चलो तो आगे क्या हो जाएगा, देखो ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया तो ये पूरा पूरी 60 हो गया। जोड़ घटा रूट घटा 60 पर स्क्वायर, तो घटा 60 को हम घटा 60 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, घटा 60 को घटा 60 से गुना करेंगे तो ये घटा जोड़ हो गया, 6 6 36 0 0 2 ठो जीरो है ना तो 2 ठो जीरो बैठा देंगे, ये हो गया हमारा 3600। उसके बाद ये घटा और ये घटा गुना होकर के हो जाएगा जोड़, नहीं अब 4 और 2700 को गुना कर लेना है, एक के साथ गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 ठो जीरो है तो 2 ठो जीरो बैठ जाएगा, 4 7 28 का 8 हाथ में रहा 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 हो गया, बटा में हो जाएगा 2 एका 2। आगे बढ़ाएंगे 60 जोड़ घटा रूट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 ठो जीरो है, 2 ठो जीरो बैठ जाएगा, 8 और 6 14 का 4 हाथ में रहा 2, सॉरी 1 हाथ में रहा 1, 14 का 4 हाथ में रहा 1, 0 और 3 3 3 और 1 4 और ये हो गया 1, 14,400 आ गया, हो तो गया। 60 जोड़ घटा देखो 144, उसके बाद 2 ठो जीरो है, ठीक है। 144 का वर्गमूल क्या होता है 12, 2 ठो 12 को गुना करेंगे तो 144 होता है, 12 गुना 12 करेंगे तो 2 ठो जीरो है तो 144 का 12 हो गया, 2 ठो जीरो है तो 1 ठो जीरो हम बैठा देंगे, इस तरह से 120 हो गया। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ हमेशा याद रहे लास्ट में जब 2 जीरो रहे उसके बाद हम देखें अगर 2 ठो जीरो है, 4 ठो जीरो है, 6 ठो जीरो है, ठीक है, तो उस समय जीरो को छोड़ के इन सब को देखेंगे, अगर उसका वर्गमूल निकालता है तो सिंपल वर्गमूल निकालेंगे। जैसे यहाँ 2 ठो जीरो है 144 है, 144 का वर्गमूल होता है 12, 2 ठो जीरो है तो 1 ठो जीरो बैठा दिया, ठीक है। यह आप निकाल करके देख सकते हो, यहाँ निकालेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। चलो अब ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेके करेंगे, दूसरी बार घटा लेके करेंगे। यहाँ लिखेंगे x बराबर 60 जोड़ 120 बटा 2, यहाँ x बराबर 60 घटा 120 बटा 2 बराबर 120 और 60 हो गया 180 बटा 2, जो कि कितने बार में 90 बार में कट जाएगा। वहीं 120 में से 60 घटाएंगे तो 60 होगा, चूँकि 120 से घटा 120 का चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा हो जाएगा बटा 2, 30 दूनी 60 होता है, चूँकि घटा है तो घटा 30 हो जाएगा, है ना। अच्छा x का मान यहाँ 2 ठो मान निकल गया, एक ठो मान निकला 90, दूसरा मान निकला घटा 30। तो क्या हो सकता है, क्या कभी भी चौड़ाई कहो, लंबाई कहो, ऊंचाई कहो, क्या इसकी जो माप होगी माइनस में होगी क्या? ऐसा बोलोगे कि किसी खेत की जो चौड़ाई है -30 मीटर है, ऐसा बोलोगे? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होता है कि नहीं। तो असल में चौड़ाई कितनी होगी 90 मीटर होगी, ठीक है। x बराबर 90 लेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि खेत की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है, अतः खेत की चौड़ाई बराबर 90 मीटर और
लंबाई, लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई से 30 मीटर ज़्यादा है लंबाई, तो 90 में हम 30 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 90 में हम 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 मीटर। आया समझ में? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, चलो इसको अच्छे से उतार लो।